और वो प्रूव करना बड़ा आसान है, क्योंकि उसके फैक्ट्री से सामान गया है, उसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से सामान गया है, उसका सिग्नेचर है उस पे, उसका बिल है, इनवॉइस है, जो उसको पैसे मिले हैं। तो ये तो सवाल ही नहीं उठता कि जो लोग दवाइयां बना रहे हैं, वो अगर कोई पायरेट है जो फेक बना रहा है दवा, उसकी बात आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो ब्रांडेड भी फेक बना सकता है। जो अच्छी वो पैकेट भी एग्जैक्टली आप हमारी फिल्मों के पायरेटेड देख लीजिए, आपको पता नहीं चलेगा कि वो ओरिजिनल कॉपी है कि पायरेट है। तो पायरेट की बात आप छोड़ दीजिए, क्योंकि पायरेट तो ब्रांडेड दवा भी फेक बना सकता है और नॉन ब्रांडेड भी फेक बना सकता है। बल्कि पायरेट का जो मेरा कॉमन सेंस है वो मुझे ये बताता है कि पायरेट अगर बनाएगा, महंगी वाली है उसकी नकल बनाएगा, महंगी वाली की नकल करेगा, वो सस्ती 2 रुपए वाली की नकल क्यों करेगा? एक बात ये। दूसरा बात ये कि अगर आप जो आंकड़े बता रहे हैं कि 40% जो है यहाँ पे फेक बनती हैं दवाएं, ये बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है WHO का, ऐसा कोई स्टडी नहीं है WHO का, तो ये झूठ बातें हैं। मैं आपको बताऊं कि 50% ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, जो जरूरी दवाइयां होती हैं, उसकी 50% ऐसी दवाइयां यूनिसेफ पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो वो हिंदुस्तान से लेते हैं। यूनिसेफ कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मतलब जितनी दवाएं वो विश्व भर में बांटते हैं, उसमें से आधा 50% आधी दवाएं वो हिंदुस्तान से लेते हैं। वो जेनरिक होती हैं। हाँ जी, हाँ जेनरिक होती है। 75 जेनरिक, जी हाँ बिल्कुल, जेनरिक मेडिसिन होती हैं भाई, ये ब्रांडेड नहीं, क्योंकि जेनरिक मेडिसिन की क्वालिटी पर भी सवाल उठा रहे हैं। हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं। अनूप मिश्रा साहब की ये क्वालिटी वाली बात भी गलत कह रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए ना पूरी। उनका आप वीडियो बाद में दिखाइए, पहले मेरी बात सुनिए, क्योंकि वो सब बकवास बात कर रहे हैं। वो मैं आपको बताऊं, क्वालिटी की बात अगर हम करते हैं तो ये यूनिसेफ जो है क्वालिटी, बड़े क्वालिटी कॉन्शियस लोग हैं ये, और 50% जितना वो बल्क में खरीदते हैं, दुनिया भर में बांटते हैं, 50% हिंदुस्तान से लेते हैं। इतनी ज्यादा। इंडिया को कहते हैं फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। क्यों कहते हैं इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड? तो ये जेनरिक दवाओं की बात कर रहा हूं मैं, ब्रांडेड की बात नहीं कर रहा हूं। 75 to 80% ऑफ ऑल मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इंटरनेशनल डिस्पेंसरी एसोसिएशन इज सोर्स्ड फ्रॉम इंडिया। इंटरनेशनल डिस्पेंसरी एसोसिएशन 70 से 80% दवाएं जो बांटती है वो हिंदुस्तान से लेती है। अब मैं तीसरा बताता हूं, ग्लोबल फंड्स टू फाइट एड्स, ट्यूबरकुलोसिस जिनकी बात कर रहे थे वो, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, एंड यूएस प्रेसिडेंट्स इमरजेंसी प्लान फॉर एड्स रिलीफ also sources a substantial percentage of the medicine from India and Indian manufacturers. तो जो डॉक्टर आपसे कहे कि हिंदुस्तान में बुरी क्वालिटी की बनती हैं दवाएं जेनरिक, वो आपसे सही नहीं कह रहा है। ये आप बात ठान लें। फिर सुन लेते हैं डॉक्टर अनूप मिश्रा को। जो भी जेनरिक ड्रग बने उनकी क्वालिटी और बायो इक्विवेलेंस मतलब कि शरीर में जाकर उनकी मात्रा जो है उतनी रहे जो कि बेस्ट ऑफ द ड्रग्स की क्वालिटी कंट्रोल। अगर वो क्वालिटी कंट्रोल जो बेस्ट मल्टीनेशनल बनाती हैं उनके बराबर हो, उनके सामान्य हो, हर टेस्ट ये बताए कि वो बिल्कुल सामान्य, हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जेनरिक ड्रग लिखने में। लेकिन बात वास्तविकता ऐसी नहीं है। वास्तविकता फ़र्क है कि जेनरिक ड्रग्स की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, और जो टॉप मल्टीनेशनल बनाती हैं उनकी क्वालिटी भी बहुत ही स्ट्रिक्टली कंट्रोल करी जाती है। और WHO इस पर बराबर ध्यान रखता है कि कोई भी गड़बड़ ड्रग जिसमें कि क्वालिटी कम हो उसकी फर्म पर वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। डॉक्टर गुप्ता, एक्चुअली ये इतनी गलत चीजें कह रहे हैं मेरे हिसाब से। मैं आपको बताऊं, इस संदर्भ में मैं एक तो डॉक्टर मिश्रा की बात से पूर्ण रूप से असहमति जाहिर करता हूं। एक तो जैसा आमिर साहब बतला रहे हैं, निश्चित रूप से दुनिया में कहीं पर भी किसी भी तरह का ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो, कहीं बाढ़ आ जाए, भूचाल आ जाए, कहीं पे आग लग जाए, कितनी भी बड़ी इमरजेंसीज हो, जब दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है तो सब भारत की ओर देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर लो कॉस्ट क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन एट रॉक बॉटम प्राइजेस अवेलेबल हैं। इतनी कम कीमत पे इतनी अच्छी क्वालिटी की जेनरिक मेडिसिन दुनिया में कहीं और उपलब्ध नहीं है। जेनरिक बिल्कुल जेनरिक मेडिसिन, जी हाँ बिल्कुल एकदम रॉक बॉटम प्राइजेस पे अवेलेबल है। दूसरा और जो महत्वपूर्ण बात है, वो जब टीबी की बात कर रहे हैं तो एक तो टीबी के लिए यहाँ पर राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसके अंदर भारत सरकार सबको निःशुल्क टीबी की दवा उपलब्ध कराती है। टीबी के अंदर जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के लिए जो डॉक्टर मिश्रा बात कर रहे हैं, वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ना इसलिए नहीं होता है कि जो दो दवा खाते हैं उसकी पोटेंसी कम होती है, वो इस कारण से होती है कि आधा अधूरा इलाज ही रह जाता है, क्योंकि मरीज कुछ समय दवा लेता है, वो ठीक महसूस करने लगता है, उसके बाद वो दवा का सेवन बंद कर देता है, कंप्लायंस कम कर देता है, और कंप्लायंस करने के बाद उसके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप होता है, ना कि
अगर वो दवा पूरी समय तक लेता रहे तो उसको किसी भी प्रकार का रेजिस्टेंस नहीं होता है। और आप ये देखिए कि जो चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान में अभी फ्री मेडिसिन स्कीम है, तमिलनाडु में फ्री मेडिसिन स्कीम है, और वहां पर जितने पेंशनर्स हैं, जितने जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जो पहले ब्रांडेड मेडिसिन खा रहे थे, वो खुशी खुशी अब सारे के सारे लोग जेनरिक मेडिसिन ले रहे हैं और किसी ने एक ने भी ये कंप्लेन नहीं की। चित्तौड़गढ़ में आप ये देखिए कि 11 महीने के अंदर पेंशनर, राजस्थान पेंशनर रिलीफ फंड में 32 लाख रुपए की बचत इसलिए हुई क्योंकि जिन पेंशनर्स के क्रॉनिक मेडिसिन थी, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है या और कोई एलिमेंट है, वो उन सबको ब्रांडेड दवा की पैसा रिएम्बर्स करना पड़ रहा था, उसकी जगह अब केवल उनको जेनरिक मेडिसिन का। और एक भी पेंशनर ने ये आके कंप्लेन नहीं की कि साहब कह रहे हैं कि मुझे ये जो दवा दे रहे हो उसकी इतना सारा एविडेंस है, लोगों ने इस्तेमाल की हैं ये दवाएं, उनका एविडेंस भी है। और मैं एक और चीज कहूंगा किशोर जी कि आप ये सोचिए कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियों की बात कर रहे हैं, डॉक्टर आपने क्या नाम, डॉक्टर अनूप मिश्रा, डॉक्टर अनूप मिश्रा, जो कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज बार बार क्वालिटी कंट्रोल होता है, उनका क्वालिटी कंट्रोल, ये बड़ी बड़ी कंपनीज जिनकी बात कर रहे हैं आप, ये डॉक्टर, ये ही कंपनीज जेनरिक मेडिसिन बनाती हैं, अपना ब्रांड का नाम नहीं डालती उस पर, अपना ब्रांड का नाम नहीं डाल के वो यही कंपनीज बनाती हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर ये आश्वासन हो जाए कि उसी क्वालिटी कंट्रोल से बनी है तो फिर उनको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सारी यही क्वालिटी कंट्रोल से बनती हैं, और हिंदुस्तान में, जैसे मैंने आपको पहले समझाया कि जो एफिकेसी होती है ड्रग की, उसमें अगर जरा भी कमी हो तो आपको 2 साल की जेल है। तो ये सबसे अच्छी बात तो ये है आमिर, डॉक्टर गुप्ता शायद आप सहमत होंगे मुझसे, कि ये बहस फोकस में आई। और मैं आपको एक और चीज कह दूं किशोर जी, देखिए ये सीधी बात है कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे तो नहीं लगूंगा, लेकिन मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से वो बहुत कम परसेंटेज में आते हैं, लेकिन कई लोग हैं जो बात मैं कह रहा हूं जेनरिक मेडिसिन की, उसमें देश भर में सभी को फायदा है, खास तौर से गरीब तबके को फायदा है, मिडिल क्लास में जो लोग हैं उनको फायदा है। लेकिन कुछ लोग जो बहुत ज्यादा कमाना चाहते हैं इससे, और अलग अलग तरीकों से कमाते हैं वो इससे, उनको तकलीफ होगी, और वो अलग अलग तरीकों से इस तरह की चीजें कहेंगे कि जेनरिक मेडिसिन जो हैं वो ठीक नहीं है, उनकी क्वालिटी ठीक नहीं है, फलाना ढमका, सब झूठ बातें। मैं फिर ये कहूंगा कि ये बहस, इस बहस पर नजर पड़ना देश की बहुत जरूरी था, लोगों को समझना बहुत जरूरी था कि क्या फर्क है, और फिर लोग उस निष्कर्ष पर पहुंचे। और अब तो सरकार भी इस तरह से ध्यान दे रही है, अगर स्टैंडिंग कमेटी में ये बात उठती है, चाहे कितनी भी आलोचनाओं के बाद उठे, लेकिन बहस तो हो और ये मुद्दा फोकस में आए, ये अपने आप में बहुत बड़ा असर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर गुप्ता हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आगे हम बात करेंगे आमिर, सत्यमेव जयते के अब तक के सबसे बड़े असर की, सबसे बड़े असर की आगे बात करेंगे। देखते रहिए असर।